नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है उसका सीधा असर हमारे घरों की रसोई गैस पर कैसे पड़ सकता है? आज की इस गहरी चर्चा में हम बिल्कुल यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो मार्च 26 के नए सरकारी आदेश आए हैं, ये असल में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। हाँ, वही आदेश जहाँ 3 महीने के अंदर एलपीजी सरेंडर करना अनिवार्य कर दिया गया है उन इलाकों में जहाँ पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंच चुकी है। सही कहा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं लगता। अगर गहराई से देखें तो ये ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है जो सीधे ग्लोबल घटनाओं से जुड़ा है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंस गए हों और अचानक से कोई नया बिल्कुल परमानेंट रास्ता बनाने का फैसला कर लें। लेकिन ये जैम लगा क्यों? मिडिल ईस्ट के तनाव का हमारी इस घरेलू नीति से आखिर क्या सीधा कनेक्शन है? कनेक्शन सीधा सप्लाई चेन का है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष बढ़े उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी टैंकरों की आवाजाही बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। अच्छा, तो सप्लाई रुकने लगी थी। बिल्कुल। और जैसे ही सप्लाई रुकने का डर होता है, पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है, लोग घबराने लगते हैं। तो यहाँ सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसे हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। मतलब आपातकाल या क्राइसिस जैसी स्थिति में कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए। हाँ, इस एक्ट के तहत सरकार के पास अधिकार है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को अपने नियंत्रण में ले लें, और उन्होंने इसी का इस्तेमाल करके इस अनिवार्य शिफ्ट को तेज कर दिया ताकि भविष्य में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय चोक पॉइंट्स जहां सप्लाई फंस सकती है उनसे बचा जा सके। एकदम सही। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय संकट को एक तरह से अवसर में बदल दिया है, क्योंकि पीएनजी का हमारा जो घरेलू उत्पादन और पाइपलाइन नेटवर्क है वो बाहर से आने वाली गैस की कमी वाले खतरे को सीधे बाईपास कर देता है। कागजों पर तो ये रणनीति बहुत ही शानदार लग रही है, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में सोच रही थी। एक व्यवहारिक समस्या है। हाँ, बताइए। अगर लाखों लोगों को सिर्फ 3 महीने के अंदर पीएनजी कनेक्शन चाहिए तो सरकारी परमिशन में जो महीनों लग जाते हैं उसका क्या? हमारी लाल फीताशाही तो सबको पता है। ये एक बहुत जायज सवाल है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस सिस्टम में एक 3 दिन का ऑटोमेटिक अप्रूवल नियम लाया गया है। वेट, 3 दिन का ऑटोमेटिक अप्रूवल? ये कैसे काम करता है? अगर सरकारी अधिकारी 3 दिन के अंदर आपके पीएनजी कनेक्शन की फाइल को मंजूरी नहीं देते हैं तो सिस्टम उसे अपने आप मंजूर मान लेगा। अरे वाह, ये तो करप्शन और लाल फीताशाही को खत्म करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अगर ये सच में काम कर गया तो बिल्कुल, इससे ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह बाईपास हो जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस नीति के पीछे सिर्फ सप्लाई या एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। सुरक्षा का जो विज्ञान है, फिजिक्स है, वो भी एक बड़ा कारण है। आप वो गैस के भारी और हल्के होने वाली बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि एलपीजी हवा से भारी होती है, तो अगर कभी वो लीक होती है तो वो हवा में उड़ने के बजाय पानी की तरफ फर्श पर बहने लगती है। हाँ, और कोनों में जाके जमा हो जाती है। राइट, और ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। बंद कमरों में ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और यहीं पर पीएनजी का विज्ञान इसे कहीं ज्यादा सुरक्षित बना देता है। प्राकृतिक गैस हवा से हल्की होती है, और सबसे बड़ी बात, ये पाइपों में बहुत ही कम दबाव पर आती है। अच्छा, तो प्रेशर कम होता है पीएनजी का? हाँ, तो अगर कोई लीक होता भी है तो गैस फर्श पर जमा नहीं होगी, वो तुरंत ऊपर उठकर हवा में फैल जाएगी। तो शहरी फ्लैट्स में आग या विस्फोट का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। बिल्कुल, सुरक्षा के नजरिए से तो ये अपग्रेड पूरी तरह समझ में आता है। लेकिन भारत की डेमोग्राफी देखें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी सालों तक पाइपलाइन नहीं पहुंच पाएगी। उनका क्या होगा? उन जगहों की सप्लाई लाइन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वहां पहले की तरह एलपीजी मिलती रहेगी, लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिस्टिक चाल छुपी है। वो क्या? सोचिए, जब शहरों से लाखों लोग पीएनजी पर शिफ्ट होंगे तो उनके पुराने एलपीजी सिलेंडरों का क्या होगा? हाँ, भारी मात्रा में खाली सिलेंडर सिस्टम में वापस आ जाएंगे। ओह, तो क्या उन सिलेंडरों को ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में डाइवर्ट किया जा सकता है? एकदम सही पकड़ा। इन अतिरिक्त सिलेंडरों का सीधा इस्तेमाल उज्ज्वला योजना को और विस्तार देने के लिए किया जाएगा। अरे वाह, जो ग्रामीण परिवार अब भी लकड़ी या कोयले पर निर्भर है
उन तक साफ ईंधन पहुंच पाएगा? हाँ, ये सिर्फ शहरी इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं है, ये ऊर्जा को बांटने का यानी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा का पूरा नया मैकेनिज्म है। एक जगह की शिफ्टिंग दूसरी जगह की कमी को पूरा कर रही है। ये काफी दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे एक संकट को अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक झटके में आधुनिक बनाया जा सकता है। बिल्कुल, संकट से ही अक्सर सबसे बड़े बदलाव जन्म लेते हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के एक हिस्से में सप्लाई चेन टूटने से किसी दूसरे देश में ऊर्जा समानता और घर की सुरक्षा का एक बिल्कुल नया अध्याय कैसे शुरू हो सकता है। क्या पता भविष्य की हमारी ज्यादातर बड़ी नीतियां भी ऐसे ही किसी वैश्विक संकट की देन हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।